मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, बाबा वांगा की पेशगोइयां हमेशा से ही पुरस्कार और हैरत अंगेज रही हैं। इनकी हर बात में ऐसा तासुर होता है जैसे वो वक्त से आगे देख रही हूं, जैसे इन्हें आने वाले जमानों के राज मालूम हो। और 2025 के हवाले से इनकी एक पेशगोई ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इनके मुताबिक एक अजीम जंग बर्पा होगी जिसमें रूस नाकाबिले शिकस्त कुवत बनकर उभरेगा और पूरा यूरोप बिखर जाएगा, तबाह हो जाएगा, यूं जैसे इसका मौजूदा नक्शा एक माजी की दास्तान बन जाएगा। अगर आज की दुनिया की सूरत हाल को देखा जाए तो हैरत होती है कि बाबा वांगा ने दहाइयों पहले जो कुछ कहा था वही सब कुछ अब आंखों के सामने हकीकत बनता दिखाई दे रहा है। रूस पर आयद की गई बेशुमार इक्तिसादी पाबंदियां, नेटो की हर मुमकिन कोशिश, अमेरिका की बेपनाह फौजी इमदाद, यूक्रेन को दी जाने वाली जदीद तरीन हथियारों की तरसील, ये सब कुछ भी रूस को रोकने में नाकाम रहा है। दुनिया ने यह उम्मीद लगाई थी कि रूस इक्तिसादी और अस्करी तौर पर कमजोर हो जाएगा, लेकिन हुआ इसके बरक्स। रूस न सिर्फ जंग में आगे बढ़ता रहा बल्कि इक्तिसादी तौर पर भी मजबूत होता गया। नई इत्तेहादी ताकतें इसके गिर्द जमा होने लगी और इसकी गिरफ्त मजीद सख्त होती चली गई। मगरिब जो कभी नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था अब बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका जो दुनिया के फैसले करता था वो खुद अंदरूनी इंतशार और जवाल की जाने पड़ रहा है। अमेरिका की मईशत अब इतनी मुस्तहकम नहीं रही जितनी माजी में थी। यूक्रेन की जंग में अमेरिका ने अरबों डॉलर झोंक दिए, लेकिन बदले में इसे कुछ भी नहीं मिला। खुद अमेरिकी अवाम इस जंग से उकता चुके हैं। वो पूछ रहे हैं कि इनके टैक्स के पैसे किसी और मुल्क की जंग में क्यों जाया किए जा रहे हैं। महंगाई ने अमेरिका में आम आदमी की कमर तोड़ दी है। बेरोजगारी बढ़ रही है, हुकूमत पर अदम एतमाद पैदा हो रहा है और अमेरिकी निजाम पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। सिर्फ यही नहीं बल्कि अब अमेरिका के करीबी इत्तेहादी भी इससे दूर होने लगे हैं। दूसरी तरफ यूरोप जो कभी तरक्की और इस्तेहकाम की अलामत समझा जाता था अब शदीद बहरान का शिकार हो चुका है। तवानाई का बहरान यूरोपी संतों को खोखला कर रहा है। महंगाई आसमान को छू रही है और अवामी सतह पर गुस्सा बढ़ रहा है। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और दीगर यूरोपी ममालिक में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे आम हो चुके हैं। लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। वो अपने रहनुमाओं से सवाल कर रहे हैं कि आखिर इनकी जिंदगियां इतनी मुश्किल क्यों हो चुकी हैं। नेटो जिसे कभी नाकाबिले तस्खीर इत्तेहाद समझा जाता था अब खुद अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार हो चुका है। कुछ ममालिक रूस के साथ खुफिया तौर पर ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नेटो के अंदर रहकर ही इसकी पॉलिसियों पर सवाल उठा रहे हैं। ये वो तमाम अलामात हैं जिनके बारे में बाबा वांगा ने पहले ही इशारा दे दिया था। वो कहती थी कि यूरोप की मौजूदा ताकत खत्म हो जाएगी, इसका सियासी और जोग्राफियाई ढांचा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा। क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? अगर हम मौजूदा हालात पर नजर डालें तो सब कुछ उसी सिमत में जा रहा है। यूरोप में कई ममालिक शदीद दबाव में हैं, कुछ अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार हैं, कुछ मुकम्मल तौर पर इक्तिसादी तबाही के दहाने पर खड़े हैं। जंग का दबाव, महंगाई, सियासी बहरान और अवामी बेचैनी, ये सब कुछ इस बात का इशारा है कि यूरोप अपने जवाल की जानिब बढ़ रहा है। बाबा वांगा की पेशगोई में यह भी था कि दुनिया की सियासत और ताकत के तवाजुन में एक जबरदस्त तब्दीली आएगी। इसका मतलब यह हो सकता है कि मगरिब और खास तौर पर अमेरिका और इसके इत्तेहादी पीछे हटेंगे, जबकि रूस, चीन और दीगर नई ताकतें आगे आएंगी। ये बात कुछ अरसा पहले तक नामुमकिन लगती थी, लेकिन आज ये हकीकत के करीब तर महसूस हो रही है। चीन और रूस की कुर्बत बढ़ रही है। वो एक नया आलमी इत्तेहाद तश्कील दे रहे हैं। मगरिब के बगैर भी अपना इक्तिसादी और अस्करी नेटवर्क बना रहे हैं। चीन अमेरिका की अजारादारी को खोखला कर रहा है। रूस मगरबी ममालिक के लिए एक मुस्तकिल दर्द सर बन चुका है और कई ममालिक जो कभी अमेरिका के हामी थे अब नए रास्ते तलाश कर रहे हैं। यूक्रेन जंग ने अमेरिका को कमजोर कर दिया है। यह जंग जितना तूल पकड़ रही है उतना ही अमेरिका को इसका नुकसान हो रहा है। पहले अमेरिका की बात को आलमी सतह पर मुस्तनद समझा जाता था, लेकिन अब इसकी साख मुतासिर हो रही है। दोस्तों, अगर सिर्फ चीन की बात की जाए तो चीन भी एक बड़ी तब्दीली का मरकज बनता जा रहा है। इसकी मईशत दुनिया में सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी से तरक्की कर रही है और वो आलमी सतह पर मगरबी अजारादारी को चैलेंज कर रहा है। इसने अफ्रीकी, एशियाई और मशरक वस्ता के ममालिक में अपने असरात मजबूत कर लिए हैं और अब वो अमेरिका के मुकाबले में एक नया आलमी इक्तिसादी मॉडल मुतारिफ करवा रहा है। अगर पूरी दुनिया के हालात देखे जाए तो ये सब कुछ इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि दुनिया में ताकत का तवाजुन तेजी से तब्दील हो रहा है। जो इत्तेहाद कल तक मजबूत नजर आ रहे थे आज वो बिखरते जा रहे हैं। जो ममालिक कल तक पस मंजर में थे आज वो आलमी कयादत की दौड़ में शामिल हो रहे हैं।
मगरबी दुनिया जो सदियों से आलमी फैसले करती आई थी, अब खुद अपनी बका की जंग लड़ रही है। अगर 2025 वाकई वो साल साबित होता है जब दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी, तो इसका मतलब ये होगा कि एक नया आलमी निजाम उभरेगा। अमेरिका और इसके इत्तेहादी पीछे हट जाएंगे। रूस और चीन और दीगर उभरती हुई ताकतें आलमी मामलात पर हावी हो जाएंगी। मईशत, सियासत और अस्करी ताकत का नया मरकज मगरिब से मशरिक की तरफ मुंतकिल होगा। और ये तब्दीली अचानक नहीं आएगी, बल्कि इसके आसार पहले ही नुमाया हो चुके हैं। यूक्रेन जंग, यूरोपीय बहरान, मशरिक वुस्ता में अमेरिका की कमजोरी, अफ्रीका में मगरबी असर रसूख का खात्मा और चीन और रूस के बढ़ते हुए ताल्लुकात, ये सब कुछ एक नई दुनिया के जन्म लेने का इशारा दे रहे हैं। और वाकई अगर 2025 वो साल साबित होता है जब तारीख एक नया मोड़ लेगी, तो एक ऐसे मुस्तकबिल के लिए हमें तैयार रहना होगा जहां कुछ भी मुमकिन हो सकता है। ये एक ऐसा वक्त हो सकता है जब दुनिया की मौजूदा ताकतें माजी का किस्सा बन जाएं और एक नया आलमी नक्शा उभरे। एक ऐसा निजाम जिसमें फैसले करने वाले नए हों और जिसमें ताकत की नई तारीफ की जाए। और दोस्तों, अगर वाकई ऐसा होता है तो इसके बाद एक ऐसा आलमी निजाम उभरेगा जो आज के मौजूदा निजाम से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। ये एक ऐसा वक्त हो सकता है जब दुनिया की मौजूदा ताकतें और खास तौर पर अमेरिका और इसके इत्तेहादी पस मंजर में चले जाएंगे और नई ताकतें ही आलमी फैसले करेंगी। ये नया निजाम मशरकी ताकतों के गिर्द घूमेगा, जहां रूस, चीन और इनके इत्तेहादी एक नया आलमी आर्डर तश्कील देंगे। इक्तिसादी ताकत का मरकज मगरिब से मशरिक की तरफ मुंतकिल हो जाएगा और डॉलर की जगह युआन, रूबल या किसी और नई करेंसी का राज होगा। मगरबी ममालिक जो सदियों से आलमी मालियाती इदारों को कंट्रोल कर रहे थे, अपनी गिरफ्त खो देंगे। अस्करी तौर पर नेटो जैसे मगरबी अस्करी इत्तेहादी कमजोर हो जाएंगे। सियासी तौर पर दुनिया में अमेरिका का असर रसूख मुकम्मल तौर पर खत्म होता जाएगा और ममालिक ज्यादा खुद मुख्तार फैसले करेंगे। मगरिब के नजरियात पर मबनी जमहूरियत का मॉडल कमजोर होगा, जबकि ज्यादा मजबूत हुकूमती निजाम जैसे कि चीन और रूस की तर्ज के मॉडल्स ज्यादा असर रसूख हासिल कर सकते हैं। ये नया निजाम मुकम्मल तौर पर गैर मुतवक्के होगा, जहां दुनिया की ताकत का तवाजुन हमेशा के लिए बदल जाएगा। अगर 2025 वाकई तब्दीली का साल साबित होता है, तो हम एक ऐसी दुनिया में दाखिल होंगे जहां ताकत के नए मराकज उभरेंगे और फैसले करने वाले भी नए होंगे। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ क्या आराइयों पर मबनी है? हकीकत में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज की वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।